मुल्क के कोने कोने से आवाज, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यौम इस्तेसाल कश्मीर पर शहर शहर रैलियां, मुजाहरे। सुबह 10 बजे यौम इस्तेसाल कश्मीर पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर आज़ाद कश्मीर, झंग, सियालकोट, शेखुपुरा में कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती। 18 हज़ारी, खानपुर, रनाला खुर्द, नसीराबाद, लोरालई, औस्ता मोहम्मद, दीपालपुर में भी भारतीय जारियत के खिलाफ मुजाहरे। गजर, भिम्बर, शिकरगढ़, जैकबाबाद, घड़ी खैरू में भी यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया गया। कौमी असम्बली में यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से करारदाद मंजूर। 5 अगस्त 2019 का भारतीय इक़दाम जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करार। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने करारदाद कौमी असम्बली में पेश की। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल और मुबसरीन को मकबूजा कश्मीर जाने की इजाज़त देने का भी मुतालबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA शाजिया मरीन ने भी करारदाद पेश की। कहा, भारत ने एक तरफा इक़दाम जम्मू और कश्मीर के खसूसी हैसियत को ख़त्म नहीं कर सकते। सिंध असम्बली में भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पाकिस्तान से ईरान और इराक ज़मीनी सफ़र पर पाबंदी है। ज़मीनी सफ़र महफूज न होने की वजह से ये फैसला किया गया। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, ईरानी हुकूमत को फ़्लाइट चलाने का कहा है। ईरान ने सिर्फ एक फ़्लाइट की इजाज़त दी है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। हमने इस हवाले से 4 दिन पहले इश्तिहार भी दिया। कोई भी करियर इस हवाले से फ़्लाइट चला सकता है। तौहीन मज़हब इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने का फैसला चैलेंज। नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की। सिंगल बेंच ने 30 दिन में कमीशन तश्कील देने का हुक्म दिया था। और 365 न्यूज़ की कामयाबी के 365 दिन मुकम्मल। खबरों की दौड़ में मुनफरिद अंदाज, सच्चाई, तवाज़ुन और अवामी आवाज़ के साथ बात हो सियासत की, मईशत, तालीम या अवामी मसाइल की। 365 न्यूज़ बहुत कम अरसे में लोगों के दिलों में घर कर गया। हमने ना सिर्फ खबरें नहीं दिखाई, अवाम की आवाज़ बनने की कोशिश की। बराह रास्त रिपोर्टिंग हो या तहकीकाती जर्नलिज्म, सच को सामने लाना हमारा वादा है। हमने वो खबरें दिखाई जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज किया गया। हम ताकतवर को सवालात के कटहरे में लाए। पाकिस्तान ने रूस यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तानियों की मुदाखलत के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। यूक्रेन से वजाहत तलब करने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि यूक्रेनी हुक्काम ने अब तक कोई काबिल तस्दीक सबूत फराहम नहीं किए। पाकिस्तान को यूक्रेनी हुक्काम की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह भी नहीं किया गया। हुकूमत पाकिस्तान मामला यूक्रेनी हुक्काम के साथ उठाएगी। पाकिस्तान यूक्रेन तनाज़े का पुरअमन हल चाहता है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के मुताबिक बातचीत और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों की मुकम्मल पासदारी करता है। शेख वकास अकरम ऐवान 40 रोज से मुसलसल गैर हाजिर। मुस्लिम लीग नून की रुकन नौशीन इफ्तिखार ने शेख वकास अकरम की रुकनीत खत्म करने की तहरीक पेश कर दी। कहा, आइन के आर्टिकल 64 के तहत उनकी रुकनीत खत्म की जाए। स्पीकर ने कहा, तहरीक मंजूर होने पर निशस्त खाली करार दे दी जाएगी। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद रावलपिंडी में सिक्योरिटी सख्त। पुलिस की भारी नफरी। शहर के मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्तों और हसास मकामात पर तैनात। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। पेशगी इजाज़त के बगैर किसी भी किस्म के इज्तिमा या इकट्ठे होने पर पाबंदी। अडयाला जेल के इर्द गिर्द भी पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। लाहौर में लिबर्टी गोल चक्कर के तरफ पुलिस ने कंटेनर्स पहुंचा दिए। लाहौर में ईवान अदल से वकला की लाहौर हाई कोर्ट तक रैली निकालने की कोशिश नाकाम बना दी गई। बानी PTI की रिहाई को यकीनी बनाकर दम लेंगे। बानी PTI के अहकामात पर रैलियां निकाली जा रही हैं। 9 मई की धुंध अब बैठनी चाहिए। हिसाब बराबर हो चुका। तरक्की के लिए सियासी इंतकाम का सिलसिला बंद करना होगा। मुनेर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने कहा, बानी PTI और अहलिया को कब तक जेल में रखा जाएगा। बानी 70% पाकिस्तानियों के दिल की धड़कन है।
हमारा स्टैंस है, जो जमात जो उनके साथ खड़ी होगी, किसी तौर पर इस तरह की सियासी मोटिव्स पे आने वाले पे हम पीछे नहीं हटेंगे। कोई नया ऑपरेशन ना हो रहा है ना करेंगे, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान का अमल होगा। मैं दोबारा वार्न कर दूं, केपी बलोचिस्तान के सियासी जमातें अपना सियासी जिम्मेदारी को पहचाने। इनकी गैर जिम्मेदारी पाकिस्तान को कॉस्ट कर रही है, मजीद बर्दाश्त नहीं होगी। इंसाफ एहतजाज की जगह बताए सिक्योरिटी हम देंगे। तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा हुजूम को डयारा जेल पर हमले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर से कहा ऑपरेशन किया तो फारिग कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी क़यादत कंप्रोमाइज्ड है, कोई फैसला नहीं कर पा रही। खैबर पख्तूनख्वा में कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल कर रहे हैं। जहां पूरी कौम यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रही है, वहाँ पे एक ग्रुप इस्तेहसाल पाकिस्तान मनाएगा। पाकिस्तान के ऊपर एक नई साजिश जो है वो प्लान करने का प्रोग्राम है। आज का दिन सिर्फ कश्मीरियों का दिन है। आज का दिन हमें पूरी दुनिया को ये बावर करवाना है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज फिर साजिश और फसाद फैलाने की कोशिश की जाएगी। अफसोस, पूरी कौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रही है और एक गिरोह इस्तेहसाल पाकिस्तान मना रहा है। कोई गिरोह रियासत को कमज़ोर नहीं कर सकता। वालिदैन अपने बच्चों को शर और फसाद से दूर रखें। सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी ने अपने बयान में कहा, भारत को धूल चटा के चुके हैं और वो सिफारती सतह पर तन्हा है। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किसी फोरम पर कश्मीर को नहीं भूले। अमरीकी सदर ट्रंप भी कह रहे हैं कश्मीर नामुकम्मल एजेंडा है जिसे मुकम्मल होना है। अदालतें करप्शन का हिस्सा हैं, कौन सा जज करप्ट है अच्छे तरीके से जानता हूँ। उनका बस नहीं चलता, नहीं तो ये रिश्वत को कानूनी तौर पर लागू कर दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। इस्लामाबाद में ज़मीन के लेन देन से मुतालिक अदालती फैसले पर अमल दरामद न होने पर स्टेट काउंसिल और ज़िले इंतज़ामिया पर बरहम। कहा 3 मरतबा अदालती हदायत के बावजूद अदायगी क्यों नहीं की गई। डेप्यूटी कमिश्नर और चीफ कमिश्नर अमल दरामद क्यों नहीं करवा रहे। चीफ कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर को अदालत बुलाकर 2 मिनट में कानून सिखा दूंगा। अगर अगली समात पर मेरे अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता तो डेप्यूटी कमिश्नर और चीफ कमिश्नर अदालत में पेश हों। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का तुर्किया का दौरा। तुर्क नेवल फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की तुर्क नेवल फोर्सेस के कमांडर से अहम मुलाकात। दो तरफा बहरी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ को तुर्किया में आला अस्करी एजाज लीजन ऑफ मेरिट ऑफ द तुर्क आर्म्ड फोर्सेस से नवाजा गया। पाक बहरिया के मिल्जुम प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए सरबराह पाक बहरिया ने इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड का भी दौरा किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों का एतमाद। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज नई तारीख रकम 100 इंडेक्स ने 1,43,000 की हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स 1,131 पॉइंट्स के साथ 1,43,184 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। रवा माली साल के पहले महीने में ही शहरी महंगाई के बोझ तले दब गए। चीनी की कीमतें बढ़ने से एक माह में मिठाइयाँ भी महंगी हो गईं। डॉक्टर, क्लिनिक फीस, डेंटल सहूलियात और मेडिकल टेस्ट भी मजीद महंगे हो गए। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक जुलाई में बिजली, गैस और ट्रांसपोर्ट की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हाउस रेंट और प्लास्टिक की मसनूआत भी मजीद महंगी हो गई।